तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे पास सी प्लस प्लस में और जावा में क्या डिफरेंस है। असल में ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ आता है। उन्हें हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आती हो सी प्लस प्लस में, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए डिफरेंस, ताकि एक उनका ना इमेज बन जाए कि असल में हमारे पास सी प्लस प्लस में और जावा में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई ऐसा है कि जिसे सी प्लस प्लस की बेसिक्स नहीं आती, तो वो बेफिक्र हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें सी प्लस प्लस की बेसिक्स आती हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस की बेसिक नहीं आती तो बेशक आप इस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं, और नेक्स्ट वीडियो से हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें चाहे सी प्लस प्लस की आपको बेसिक्स आती हो या ना आती हो, आपको बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल सही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात करें, तो अगर आपने एक आईडीई में सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से उसे कॉपी करें और फिर किसी और आईडीई में जाके आप उसे पेस्ट करें और रन करें, तो हो सकता है कि वो आपका उस तरह काम ना करें जिस तरह वो पहले से काम कर रहा था। या फिर आपको मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक लैपटॉप में अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाया है, आप उसे वहाँ से कॉपी करते हैं, फिर आप किसी और लैपटॉप में जाके जिसकी रैम चेंज है या कोई हार्डवेयर वगैरह चेंज है, आप उसमें जाके उसे रन करते हैं, तो हो सकता है वो वैसे वर्क ना करे जैसे कि वो पहले कर रहा था। इसलिए इसे कहते हैं कि जो सी प्लस प्लस की जो प्रोग्रामिंग है वो होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो हो सकता है उसके अंदर कुछ फीचर्स चेंज हो जाए, और जिस तरह पहले वो काम कर रही थी हो सकता है बाद में वैसे काम ना करे। हमने पहला पॉइंट देख लिया सी प्लस प्लस का। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं जावा का। जावा का हमें कहते हैं इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंड नहीं करेगा कि प्लेटफॉर्म आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे एक लैपटॉप में आपने पहले जावा का प्रोग्राम बनाया है, उसे आप कॉपी करें, दूसरे लैपटॉप में जाके पेस्ट करें, तो आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज़ चलेगा, बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि ये हमारे पास है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास इट सपोर्ट्स गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर्स एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कि इसमें गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं आप, उसके बाद आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद आपके पास पॉइंटर्स जो होते हैं वो आप सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो आपने सी प्लस प्लस में ज़रूर मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ किया होगा। बट अगर हम जावा के केस में देखें, तो जावा में होता कुछ इस तरह है, इट डज़ नॉट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट इट कैन बी अचीव बाय इंटरफेस। मतलब कि आप ना तो गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी नहीं होगी, पॉइंटर्स भी नहीं होंगे आपके पास, और जो जहाँ तक मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात है वो आप अचीव कर सकते हैं थ्रू इंटरफेस। डायरेक्ट आप अचीव नहीं कर सकते, और मैं आपको बताऊंगा कि आप वो किस तरह अचीव करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये दो पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और आपको डिफरेंस आहिस्ते आहिस्ते समझ आ रहा है कि असल में सी प्लस प्लस में हमारे पास कुछ यूँ हो रहा था और जावा में जाके कुछ हमारे पास यूँ होने वाला है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि इट यूजेस अ कंपाइलर। ये तो आपको पता होगा, आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते थे। और अगर हम जावा की बात करें, ये हमें कहता है इट यूजेस अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मतलब कि कंपाइलर भी इंटरप्रेटर भी डिपेंड करता है, कंपाइलर यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। आपको पता है इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन चेक कर रहा होता है कि कोई आपके पास एरर तो नहीं है, उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। जो कंपाइलर होते हैं वो प्रोग्राम के आखिर में आपको पूरा कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और देन वो चेक कर रहा होता है कि हमारे पास कोई एरर है या नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास पॉइंट आता है। अभी हमने कितने पॉइंट कर लिए हैं? अभी हमने पॉइंट किए हैं, 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है इट सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब जहाँ तक सी प्लस प्लस की बात है ना, इसमें हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं। आपको पता होगा कॉल बाय रेफरेंस आप इस तरह करते हैं कि आप एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं पॉइंटर के थ्रू, तो फिर आप इजीली ना कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। बट आप इसके केस में ऐसा नहीं कर सकते। जावा के केस में आप कॉल बाय रेफरेंस नहीं कर सकते। देखें,
इट स्पॉट्स ओनली कॉल बाय वैल्यू। अगर आप जावा को देखें ये कॉल बाय वैल्यू हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम कॉल बाय रेफरेंस करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास, बल्कि मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, बिकॉज देर आर नो पॉइंटर्स इन जावा। जब आपके पास पॉइंटर्स ही नहीं है जावा के अंदर, तो आप फिर कैसे एबल हो सकते हैं कि आप कॉल बाय रेफरेंस करें। तो आपके पास ये मेन पॉइंट है कि आपके पास पॉइंटर्स ही नहीं है, तो इस वजह से आप कॉल बाय रेफरेंस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट इज़ डन बाय यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपको पता होगा कि आप डायनेमिकली जब किसी मेमोरी को स्टोर मतलब एलोकेट करना चाहते हैं डायनेमिकली, तो आप पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट लेना है, तो आपको इस बात का ज़रूर पता होगा कि डायनेमिकली आप किस तरह पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए स्टोर करवा रहे थे। और अगर हम बात करें जावा की, ये हमारे पास है सी प्लस प्लस, जिसमें हम पॉइंटर्स के थ्रू डायनामिकली स्टोर करवा रहे हैं, अपनी मेमोरी को एलोकेट करवा रहे हैं। और अगर हम जावा की बात करें तो इसमें है मेमोरी मैनेजमेंट इज़ डन बाय द सिस्टम। अगेन वही बात आ जाती है कि हमारे पास पॉइंटर्स ही नहीं है। अगर पॉइंटर्स होते तो हम उसे डायनामिकली करवा सकते थे, बट पॉइंटर ही नहीं है, तो इसलिए इट इज़ डन बाय द सिस्टम। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी समझ आ चुकी होगी और बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं द रन टाइम एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर। मतलब कि जो रन टाइम एरर है वो डिटेक्ट करना प्रोग्रामर का काम है, बिकॉज हेयर मेमोरी इज़ हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर। अब वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है, प्रोग्रामर है जो, मतलब जो डेवलपर है, प्रोग्रामर जो भी है, अब उसी का काम बनता है वो रन टाइम एरर देखेगा, क्योंकि वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है। बट अगर हम जावा के केस में जाके देखें, तो जावा के केस में है कि द रन टाइम एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है वो सिस्टम कर रहा है। जो मेमोरी एलोकेट करेगा, जो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, वही एरर को डिटेक्ट करेगा। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद सी प्लस प्लस में देखें तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज हैव लो लेवल फंक्शंस। सी प्लस प्लस में लो लेवल फंक्शंस आ जाते हैं, और जावा में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, लाइब्रेरीज हैव हाई लेवल फंक्शंस। मतलब कि सी प्लस प्लस में आपके पास लो लेवल फंक्शंस आ रहे हैं लाइब्रेरी में, बट अगर आप जावा की बात करें इसमें आपके पास हाई लेवल फंक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये, इट अलाउज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अहम है। आपने अभी तक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, जिसमें आप क्लासेस बनाते थे। बट अब हम जावा के केस में क्या करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जावा में इट इज़ ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि आपका प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा तो क्लास से स्टार्ट होगा। आप पहले करते होंगे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। दैन आप इंट मेन फंक्शन में आते होंगे। अगर आपने कोई क्लास बनानी है तो आप मेन फंक्शन से ऊपर क्लास बनाते थे सी प्लस प्लस में। बट जहाँ तक जावा की बात है, यहाँ तो प्रोग्राम ही क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। मतलब कि आपकी जो मेन फंक्शन होता है वो भी किसी क्लास के अंदर ही पड़ा होता है। तो मतलब कि यहाँ सारी है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट मार्क योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आई थिंक सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। सी प्लस प्लस में हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, स्ट्रक्चर्स हैं और यूनियंस हैं। और इसकी अगेंस्ट अगर हम जावा में बात करें, इट हैज़ नो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्ट्रक्चर्स एंड नो यूनियंस। ठीक है, ये भी चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। और आखिरी पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है हमारे पास सी प्लस प्लस में इट हैज़ न्यू एंड डिलीट कीवर्ड फॉर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। आपको याद होगा कि आप जब क्लासेस बना रहे थे और आपने इनहेरिटेंस वगैरह भी की होगी, तो सी प्लस प्लस की मैं बात कर रहा हूँ,
तो आप वहाँ ऑब्जेक्ट बनाते थे और देन आप उसको जब न्यू के कीवर्ड के साथ आप ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसे आप डिलीट भी करते थे जब आप डायनामिकली आप मेमोरी एलोकेट कर रहे थे, ये आपको बात पता होगी। और जब आप जावा में अगर इस तरह से आप करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असल में अब जावा डिफरेंट लैंग्वेज है, तो कुछ सिंटैक्स चेंज होंगे, कुछ रूल्स चेंज है हमारे पास, कुछ अंदर से तरीके चेंज होंगे। तो इसमें आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें ये है, इट हैज़ ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपका जो गार्बेज होगा वो साफ़ होता जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आपके काम का नहीं होगा वो पीछे एज ए गार्बेज चला जाएगा और वो साफ़ कर दिया जाएगा। मतलब कि मैनेजमेंट सिस्टम ने करनी है, आपने मैनेजमेंट नहीं करनी मेमोरी की। अब मेमोरी एलोकेट भी सिस्टम करेगा, मैनेजमेंट भी वही करेगा। बट सी प्लस प्लस में आप एलोकेट कर रहे होते थे, आप ही मैनेज करते थे, आप ही खुद डिलीट करते थे, आप ही न्यू करते थे। बट जावा में आपके लिए ये आसानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी और इसकी वजह से आपको बहुत आसानी होने वाली है नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि अब आपको एक आइडिया बन चुका है कि हाँ, हमारी जो जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी वो क्लास से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सी प्लस प्लस एंड द जावा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो जाके इस वीडियो को लाइक करें, और आप में से जो लोग इस चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।